क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 पढ़ते हैं। तीन देखते हैं ना। आइए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182। गुणनफल कितना? 182। यहाँ पर मानेंगे, माना कि दो संख्या कहा, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है। यानी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो पहली संख्या x मांगे, दूसरी कितना? y। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस कितना? y बराबर में कितना? 27। x प्लस y बराबर में कितना डाले? 27। समीकरण कितना? ये कर दे या अभी छोड़ दे पुनः। और गुणनफल 182। गुणनफल यानी x गुने y बराबर कितना? 182। इसको समीकरण लिख के रहने देते हैं। 182 हो गया क्लियर? 182। अब इसका x का मान फ्री कर देते हैं। पहले x ये गुना में है ना, गुना में है, भाग में जाएगा। 182 बट्टा y ऐसे लिख सकते हैं ना। x बराबर हो जाएगा, x बराबर 182 बट्टा y। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो x प्लस y बराबर कितना? 27। और यहाँ x का मान कितना? 182 है। 182 इसमें पुट करेंगे x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 182 बट्टा y प्लस में y बराबर में कितना? 27। अब यहाँ देखो लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी दोनों का y, एक का लघुत्तम y होगा, y हो जाएगा। y देंगे तब 1 हो जाएगा। 1 में 182 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 182 प्लस y में y से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? y में 1 से भाग देंगे तो y, और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर में कितना? 27। क्रॉसफिकेशन यहाँ बट्टा में 1 लिखते हैं, क्रॉसफिकेशन गुना कर देते हैं। 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। 182 प्लस y स्क्वायर बराबर में 27y। 27 को y से गुना करेगा तो 27y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? इसको भी बराबर फिर इस साइड ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको सही से लिखते हैं y स्क्वायर माइनस में 27y प्लस में कितना? 182 बराबर 0। 182 बराबर 0। अब इसको या तो हम क्या करेंगे, इसको या तो गुणनखंड कर देते हैं और नहीं तो डी पर निकाल देंगे, ठीक है। या तो गुणनखंड कर देंगे या क्या करेंगे? डी पर निकालेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। अब 182 को इसको और इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 छुपल रहता है। 1 को 182 से गुना करेंगे तो कितना? 182 हो जाएगा, 182। इसको हम गुणनखंड पहले तोड़ते हैं। पहले गुणनखंड यानी जोड़ के या घटा के हमको 27 पुराना है बीच में, और गुना करके हमको कितना? 182 पुराना, वही बीच वाला भाग को, ठीक है ना। तो गुना करते, इसको गुणनखंड करते हैं। 2 से हो जाएगा कितना होता है? 9 18 13 7 91, ठीक है। अब इसको हम जोड़ के या घटाव के इतना पूरा
इसको हम गुणनखंड जो तोड़े हैं इसको इस प्रकार हम जोड़ या घटाव करेंगे कि बीच वाला पूर्णा चाहिए। जैसे हम 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 और 14 और यहाँ 13, 14 13 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 27 माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182। अब यह दोनों कॉमन आएगा तो y आ जाएगा इंटू वाई माइनस में कितना 14 माइनस कॉमन ले लिए, यह दोनों में कितना 13 आ जाएगा ना, 13 कॉमन, इसमें 13 आ जाएगा कॉमन, 13 वाई और माइनस में कितना 14 हो जाएगा। अब y माइनस 13 इंटू में ये दोनों में से एगो ले लेंगे, y माइनस में कितना 14, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इतना आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे यदि y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर जो हो जाएगा कितना प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है, एक यह निकल गया। फिर से y माइनस 14 बराबर 0, y बराबर में कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 14। अब आंसर जो हो जाएगा एक मान लेके इसमें हम पुट करते हैं समीकरण 1 में, x प्लस वाई बराबर में कितना दे दिया 27 दे दिया, यानी y का x प्लस में कितना y का मान 14 डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 27, तो x बराबर में कितना 27 माइनस में 14 और कितना हो जाएगा 13, x बराबर 13 या एक मान ई रखेंगे दूसरा मान ई रख देते हैं। ठीक है, तो पहला में अगर हम रखते हैं पहला संख्या में 13 और दूसरा संख्या में कितना 14, यही आंसर हो जाएगा।